नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों चेन्नई में अहम इजलास का इनेक़ाद किया गया था और ये इजलास 14 अपोजिशन जमातों की जानिब से मुनक़्क़द किया गया था, जिसमें रीडेमोक्रेशन के सिलसिले में गुफ्तगू हुई है। रीडेमोक्रेशन यानी ऐसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस जो महदूद आबादी रखते हैं उसे स्क्वीज़ करना या फिर मुंजमद करना, इस ताल्लुक़ से ये बात पेश रफ्त हुई है, जिसकी वजह से जनूबी हिंद खुसूसन साउथ इंडिया में जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन्हें कम कर दिया जाएगा और साउथ से जो पार्लियामेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन रहा है उसे कम करने की साजिश मरकज़ी हुकूमत कर रही है। इसी बात को लेकर 14 सियासी जमातों ने तबादला ख्याल किया और इस बात पर इत्तेफाक किया कि इस फ़ैसले को, मरकज़ी हुकूमत के इस फ़ैसले को वो मात देने के लिए पूरी तरह से तैयारी करेंगे। और तरफ बात है कि इस रीडेमोक्रेशन की जो मीटिंग हुई है इसमें सिर्फ साउथ की जो रीडेमोक्रेशन का मामला था उसी को तरजीह दी गई, लेकिन इन 14 जमातों ने कभी भी इस बात पर इत्तेफाक नहीं किया या फिर इस बात पर अपनी बात ज़ाहिर नहीं की कि किस तरह से भारत में मुसलमानों की आबादी के मुताबिक पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है। साल 2004 के बाद मुसलसल मुसलमान पार्लियामेंट्रियंस की तादाद जो है बिल्कुल कम होती जा रही है। 2024 में सिर्फ़ और सिर्फ 24 पार्लियामेंट्रियन मुस्लिम्स पार्लियामेंट पहुँचे हैं। इससे पहले ये पहला मौका है कि 60 सालों के दरमियान इतनी कम तादाद में मुसलमानों की तादाद पार्लियामेंट पहुँची है। हालांकि 2004 के बाद जब से बीजेपी का असर व रसूख बढ़ने लगा है उसके बाद से मुसलमानों की आबादी पार्लियामेंट में बहुत कम होती जा रही है, जबकि भारत में इस वक्त मुसलमानों की आबादी 20% है। अगर 16% जो हुकूमत के आयदाद व शुमारात हैं उसके मुताबिक भी अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 4% से कम मुसलमानों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में पहुंच रही है। ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। बात सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं बल्कि जो दलित और पसमानदा तबक़ात की नुमाइंदगी है वहाँ की भी बात की जाए तो उसके लिए भी जो है तशवीशनाक बात है। बीएसपी के इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद, इतने बड़े वोटर्स होने के बावजूद उनके एक भी कैंडिडेट को जो है पार्लियामेंट में जगह नहीं मिल पाई है। जबकि इस इलेक्शन के बाद से, जबकि हालिया दिनों में ये देखा जाए तो पार्लियामेंट में पहुंचने वाले लोग ज़्यादातर अमीर तबके के लोग हैं, मालदार तबके के लोग हैं। पार्लियामेंट एक तरह से ऐसे लोगों का मरकज़ बनता जा रहा है जो मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं। आज़ादी के बाद जब इलेक्शंस का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त ऐसे लोग पार्लियामेंट पहुंचा करते थे जो मुख्तलिफ़ तबक़ात, मुख्तलिफ़ समाज और मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हुआ करते थे और वो लोग अपने अपने समाज के, अपने अपने तबक़े के, अपने मज़हब के लोगों की नुमाइंदगी करते थे, अपने इलाक़ों की नुमाइंदगी करते थे। लेकिन आज यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम कारपोरेट सिस्टम में तब्दील होता जा रहा है। ऐसे में अपोजिशन जमातें जिनको इस सिलसिले में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत थी, ख़ासकर सो कॉल्ड समाजवादी कहने वाले, सेकुलर कहने वाले जो सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से ये बात को आगे लाने की ज़रूरत थी कि पसमानदा तबक़ात, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ को जो है बराबर का मौका पार्लियामेंट में दिया जाए। लेकिन वो लोग अपने इलाक़ों को अपनी ज़बान की बुनियाद के ऊपर या फिर अपने हलक़ों को बचाने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, जो कि तशवीशनाक बात है। अगर इसी तरह से ओबीसी और माइनॉरिटीज़ खामोश बैठे रहेंगे तो आने वाले दिनों में मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं। आने वाले दिनों में इनकी नुमाइंदगी सिफर तक पहुँच सकती है, क्योंकि ख़ुद सियासी पार्टियाँ जो समाजवादी का नज़रिया रखते हों या फिर सेकुलरिज्म के नज़रिया रखते हों वो ये नहीं चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट में इन माइनॉरिटीज़ की, स्पेशली मुस्लिम्स की नुमाइंदगी बढ़े। आप देखें कि किस तरह से समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो कि वो अपने सियासी हलक़ों में, पार्लियामेंट्री हलक़ों में जब टिकट देने की बात आती है तो पैसोपेश का शिकार हो जाते हैं और वो इस बात का खौफ दिलाते हैं कि अगर मुसलमानों को टिकट दिया जाए तो वहाँ पर बीजेपी आने का यकीनी तौर पर तय है। तो इस तरह का जो डर व खौफ लोगों में बिठाए रखा है वो इस बात की दलील है कि वो मुसलमानों को सियासी और समाजी इंसाफ बिल्कुल भी देना नहीं चाहते। हालांकि ऐसे कई पार्लियामेंट्री हलक़े हैं जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन वहां पर चंद हिंदुओं या फिर दूसरे
कम्युनल ताकतों की बुनियाद के ऊपर मुसलमानों को टिकट देने से रोका जा रहा है, मुसलमानों को टिकट देने से गुरेज किया जा रहा है। ये सिलसिला बाकायदा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी बहुत कम होती जा रही है। हालांकि अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन आने के लिए बहुत वक्त है, लेकिन जो तैयारियां करनी है सियासी जमातों की तरफ से वो अभी से की जा रही हैं। इन हालात में मुसलमान अपने सियासी वजूद को, अपने समाजी स्टेटस को बचाने की फ़िक्र करने के बजाय महज चंद तोहफ़े तहाइफ की ख्वाहिशात को लेकर अपनी सियासी आखाओं की जी हुजूरी में मुब्तला हुए हैं। वो नहीं चाहते कि अपने सियासी आखाओं को अब हक़ की बात कहते हुए अपने समाज के लिए, अपने मज़हब के लिए हक़ का मुतालबा करें। वो नहीं चाह रहे हैं कि अपने सियासी जो सो कॉल्ड सेकुलर सियासी जमातें या फिर समाजवादी नज़रियात की हामिल सियासी जमातें हैं, उनके सामने अपने मुतालबात को रख कर वो अपने सियासी आखाओं की नाराज़गी मोल लें। अगर इसी तरह से अपने सियासी आखाओं को खुश करने का सिलसिला जारी रहेगा तो यकीन जानिए कि मुसलमानों का वजूद जो पार्लियामेंट में इस वक्त मौजूद है वो ना के बराबर हो जाएगा और पूरी तरह से मुसलमान पार्लियामेंट से दूर हो जाएंगे और उनकी आवाज़ उठाने वाला पार्लियामेंट में कोई नहीं रहेगा। एक बात और ये भी है कि पार्लियामेंट में कुछ ऐसे लोगों को ही तरजीह दी जाती है इलेक्शन में जो सिर्फ़ और सिर्फ पार्टी के मातहत काम करने वाले हों, ना कि अपनी मज़हब के, अपने समाज के, अपनी कौम की आवाज़ उठाने वाले लोगों को वो आगे लाने की कोशिश करें। अगर वाकई में समाजवादी नज़रियात की जो सियासी पार्टियां हैं, सेकुलर नज़रियात की जो सियासी पार्टियां हैं, वो माइनॉरिटीज़ को अपना हक़ देना चाहते हैं तो उन्हें अपने सियासी जमातों में साथ लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इससे आने वाले दिनों में सेक्युलरिज्म के नाम पर बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो सकता है। यह है आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। मैं मेज़बान मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।